Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। We're going to quickly look at a promised scripture. आइए हम एक प्रतिज्ञा का वचन देखते हैं। This is written in Numbers chapter 6 and verse 24. ये गिनती की 6 अध्याय के 24वीं पद पे लिखा गया है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। God is a God who trains people. परमेश्वर वो ऐसा परमेश्वर है जो लोगों को ट्रेन करते हैं। And God trained the Old Testament pastors or priests to bless the children of Israel every time they gathered together. और परमेश्वर ने पुराने नियम के जो भी पास्टर्स थे, जो भी पुजारी थे, उनको परमेश्वर ने सिखाया कि जब भी इजराइल के लोग इकट्ठा हो तो उन्हें कैसे आशीष दिया जाए। If we look at just 2 verses above the verse that we read, that's what the Bible says. अगर हम 2 वचन देखेंगे, उसके पहले के 2 वचन, तो वचन यहाँ वही कहती है That God told the priest that every time the people of Israel gathered, they're supposed to bless them and send them, and not to send them without blessing them. और परमेश्वर ने वहाँ उनको कहा कि जब कभी इजराइल के लोग इकट्ठा होते हैं तो उनको जब वो भेजते हैं वापस तो उन्हें आशीष दे के ही भेजे, अगर आशीष नहीं दिया है तो उन्हें ना भेजे। And so it is God's desire, and God set this as a principle over His children. और इसीलिए ये परमेश्वर का इच्छा है और ये परमेश्वर ने एक सिद्धांत की तरह रखा है अपने बच्चों के ऊपर। It is the same with the New Testament. और वो नए नियम में भी यही ऐसा ही है। That's why when we finished the church, we always finish with a benediction that says, may God's love and grace and fellowship be with you. इसीलिए जब हम हमारी कलेशिया में जब हम अंत करते हैं तो हम ऐसा प्रार्थना करके अंत करते हैं कि परमेश्वर का करुणा, उनका आशीष, उनका प्रेम आपके साथ बना रहे। And so God's desire is to always bless His children, particularly when they gather and come together. और इसीलिए परमेश्वर का इच्छा ये है कि वो अपने बच्चों को आशीष दे और जब वो एक साथ इकट्ठा होते हैं तब। And sometimes the biggest hindrance to a blessing is when we don't come together, when we don't gather together. और बहुत बार जो हमारी आशीष है उसके लिए एक बहुत बड़ा रुकावट ये होता है जब हम इकट्ठा नहीं होते हैं, जब हम साथ में नहीं आते हैं। The Bible says if 2 or 3 are gathered in the name of Jesus, then He is there. और वचन कहती है कि एक और अगर 2 या 3 यीशु मसीह के नाम में अगर इकट्ठा हो तो वहाँ परमेश्वर है। In the place of togetherness, God has ordained a blessing. और जब हम इकट्ठे रहते हैं, जब हम साथ में रहते हैं तो परमेश्वर वहाँ आशीष को भेजते हैं। That's why God teaches us to forgive and come together. और इसीलिए परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हम क्षमा करें, हम माफ करें लोगों को और साथ में फिर से आए। And so today I want to very specifically focus on this first sentence that says, "The Lord bless you." और आज मैं मेरा केंद्र ये पहला जो वाक्य है उसके ऊपर मैं रखूंगा जो कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे। This was not man's request. This was God's divine ordinance. Man did not start this. God started this. और ये जो है वो मनुष्य का नियम नहीं था, मनुष्य ने इसे शुरू नहीं किया था, पर परमेश्वर ने ही इसकी शुरुआत की थी। Because God's heart and God's nature is to bless you. क्योंकि परमेश्वर का हृदय और उनका जो चरित्र है वो यही है कि वो आपको आशीष दे। So how does the blessing of God look? और परमेश्वर का आशीष कैसा दिखता है? What are all the areas the blessings of God covers? और कौन सी क्षेत्रों में परमेश्वर का आशीष जो है उसे कवर करता है? If you read Deuteronomy chapter 28, अगर आप व्यवस्था 28 को अगर आप पढ़ोगे, the Bible talks about how God's blessing is a blessing that touches every area of our life. और वचन कहता है कि परमेश्वर का आशीष वो एक ऐसा आशीष है जो हमारे जीवन के हर क्षेत्रों को छूता है। And the way to get this blessing is that we come together and we obey the voice of God. और इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम साथ में आते हैं और परमेश्वर की आवाज को जब हम सुनते हैं। And so as we obey God's voice, the Bible says these blessings will come and overtake you. और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को जब हम पालन करेंगे तो ये जो आशीष है ये हमारे ऊपर हो जाएगी। So firstly, it's a blessing that overpowers you and blesses you. You have no choice but to be blessed.
और ये एक ऐसा आशीष है जो आपके ऊपर आ जाती है, आपको कोई चॉइस ही नहीं है, वहाँ उपाय ही नहीं है कि आप इसे नहीं ले सकते या कुछ ऐसा, पर ये आपको मिल ही जाती है। That's the first characteristic of the blessings of God. और ये परमेश्वर के आशीष का सबसे पहला चरित्र है। That once you're blessed, there is no other choice. Nobody can curse you. Nobody can pull you down. You will remain blessed. कि अगर एक बार आप आशीषित हो जाए तो कोई भी आपको श्राप नहीं दे सकता, कोई भी आपको नीचे नहीं गिरा सकता। एक बार अगर आप आशीषित हो गए तब आशीषित ही रहेंगे। See, there are some blessings that come from the world. देखिए ऐसी बहुत सी आशीष है जो दुनिया से आती है। Or let's say the same blessing, if the world gives, there is no guarantee it may leave and go away. और यही आशीष अगर दुनिया आपको देगी तो इसका कोई गारंटी नहीं है, ये आपको छोड़ के जा सकती है। But when a blessing comes from God, it will overpower you and stay with you and keep you blessed. और जब परमेश्वर की ओर से कोई आशीष आपके जीवन में आएगी तो वो आपके ऊपर हो लेगी, आपके ऊपर वो आ जाएगी, आपको आशीष देगी और आपको आशीष में बनाए रखेगी। That's why the verse we read, it continues to say, the Lord bless you and keep you. और इसीलिए यहाँ जो वचन हमने पढ़ा है वो ऐसा कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। Means God will not just bless and leave you, He's going to make sure you remain in that blessing. इसका ये अर्थ है कि परमेश्वर बस आपको आशीष देख के वो आपको छोड़ नहीं देंगे, पर वो आपको आशीष देंगे और आपको आशीष में बने रहने के लिए वो आपकी रक्षा भी करेंगे। That there is no power in this world and no circumstance and no witchcraft and no evil powers that can ever take away that blessing from your life. और इस दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं, कोई भी ऐसे जादू टोने नहीं, कोई भी ऐसी संसार की शैतान की शक्ति नहीं जो इस आशीष को आपके जीवन से ले सकती है। That whatever you put your hands into, it will prosper. कि आप जिस किसी काम में भी अपने हाथ को आप डालोगे वो आशीषित ही होगी। Because the blessings of God is on your life. क्योंकि परमेश्वर का जो आशीष है वो आपके जीवन में है। And so according to God's commandment, today I bless you in Jesus' name. और इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आज मैं आपको यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूँ। May the Lord bless you and keep you. परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको सुरक्षा करे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।